बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हमने नून साकिन और तनवीन के कायदे में चौथा कायदा इख्फ़ा का कायदा हम पढ़ेंगे। तो चलें बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इख्फ़ा जो है वो क्या होता है और इख्फ़ा किसको कहते हैं। इख्फ़ा आज हम पढ़ेंगे। इख्फ़ा का मतलब क्या होता है। ये लफ्ज़ जो है ख़फ़ी करना, ख़फ़ी उर्दू में हम कहते हैं ना छुपाना को, तो ये लफ्ज़ जो है ख़फ़ी से निकला है इख्फ़ा। वो इसके मानी क्या होते हैं, छुपाने के। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी ये बताया था कि हमेशा जहाँ पे हमने नून साकिन और तनवीन देखना है कुरान में, तो हमने ये देखना है कि नून साकिन और तनवीन के बाद आने वाला हर्फ कौन सा है। तो इख्फ़ा में हम क्या देखेंगे कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की यानी कि जो हमने इज़हार के कायदे में पढ़े थे और हरूफ जरमलून यानी कि जो हमने इदगाम के कायदे में पढ़े थे, और बा के अलावा अगर कोई हर्फ आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उस हर्फ को नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे और गुन्ना करेंगे। तो नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ये जितने भी हरूफ हैं, जिनमें कौन कौन से हरूफ शामिल हो जाते हैं, ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, वो, फ़ा, क़ाफ, काफ। इनमें आप देख रहे हैं कि हरूफ हल्की भी नहीं है, और आप ये देख रहे हैं कि हरूफ जरमलून यानी कि या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, ये हरूफ भी नहीं हैं, और बा भी नहीं है क्योंकि वो हमने इकलाब के कायदे में पढ़ लिया था। तो उसके अलावा जितने भी ये हरूफ रह जाते हैं, उनमें से अगर कोई हर्फ आएगा तो वहाँ हम क्या करेंगे, नून की आवाज़ को छुपा लेंगे और गुन्ना करेंगे। अब नून की आवाज़ को हम कैसे छुपाएंगे और कैसे गुन्ना करेंगे, इसको भी सीख लेते हैं। तो अपनी मश्क में से हम कुछ अल्फाज को पढ़ेंगे और उनकी प्रैक्टिस से हमें ये अंदाज़ा होगा कि इख्फ़ा में हमने नून की आवाज़ को कैसे छुपाना है। अब जैसे आप ये पहला हर्फ देख रहे हैं तुम, ये नून जो साकिन है, नून के ऊपर जो जज़म है, उसके बाद ता आ रहा है जिसके ऊपर पेश है। नून साकिन के बाद ता आ रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा हरूफ इख्फ़ा में कौन कौन से अल्फाज आ जाएं, देखिए ये जो ता है ये हरूफ इख्फ़ा में शामिल होता है। तो इधर हम कैसे आवाज़ करेंगे, अन तुम, हम ऐसे नहीं करेंगे बल्कि हम नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। तुम, तुम। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपनी ज़ुबान को हल्का सा अपने मुंह के दरमियान में हैंग करना होगा। आपकी ज़ुबान जब आप इख्फ़ा करेंगे तो मुंह में किसी जगह पे भी नहीं लगेगी। आप मेरे साथ इसको दोहराइए। अगले लफ्ज़ को पढ़ लेते हैं और आप भी मेरे साथ इसको दोहराइए। सा, ये इख्फ़ा की आवाज़ है। जो आवाज़ आपको की आ रही है, मैं नून की आवाज़ को नाक में लेके जा रही हूँ। मैं नून की आवाज़ को उन सा नहीं पढ़ रही और ना ही उन सा पढ़ रही हूँ। अगर मैं उन पढ़ती हूँ तो मेरी जो ज़ुबान है वो नून के मखरज पे लग रही है। इसका मतलब ये है कि जहाँ से नून को हम आवाज़ को अदा करते हैं उस मखरज पे भी, उस जगह पे भी ज़ुबान ना लगे, बल्कि ज़ुबान हमारी जो मुंह का अंदर का हिस्सा है वहाँ पे बस हैंग होनी चाहिए, बीच में किसी जगह पे ना लगे। सा, ज़ंजबीलन, ज़ंजबीलन,
جندن جندن منذر 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 اس لفظ کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد ذال آ رہی ہے، تو ذال بھی حروف اخفا کا حصہ ہے۔ منزلن منزلن انسان انسان منشورا منشورا منشورا، یہ لفظ نہیں ہوگا بلکہ منشورا منصورا منصورا۔ اور اخفا میں ہم اتنی دیر ناک میں آواز ٹھہرائیں گے ایک الف کے برابر، یا اس سے ہلکی سی کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ لمبا اس کو ہم نہیں کریں گے۔ مَعْضُودٍ مَعْضُودٍ قِنطَارًا، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد تو آ رہا ہے۔ یہاں ہم نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب ہیوی حروف آ جاتے ہیں تو اخفا بھی ہیوی ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب موٹے حروف آ جاتے ہیں تو اخفا بھی موٹا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا منصوراً معضود قنطاراً، تو ہم یہاں پہ قنطاراً نہیں بولیں گے بلکہ قنطاراً۔ ناظر ناظر منفطر، اس میں کوئی اتنا خاص جو ہے آپ کو فرق نہیں لگے گا اخفا موٹا میں اور اخفا باریک میں، لیکن ہلکا سا محسوس ہوگا۔ جیسے ناظر ناظر، یہاں پہ اخفا ہیوی تھا کیونکہ وا موٹا ہے، اور منفطر منفطر کیونکہ فا ہیوی لیٹر نہیں ہے، فا موٹا حرف نہیں ہے۔ منقلبا منقلبا آکاثا، دیکھیں پیچھے قاف موٹا تھا، منقلبا تو آٹومیٹکلی اخفا بھی ہیوی ہو گیا۔ آگے کاف پتلا ہے، آکاثا تو جو اخفا ہے وہ بھی نارمل ہو گیا ہے۔ ما تابا ما تابا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس جو ہے وہ بہت زیادہ آسان لگی ہوگی اور آپ کو اخفا کی سمجھ بھی بہت اچھے سے آ گئی ہوگی۔ کوئی بھی ایسی بات جس کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو وہ آپ کامنٹس باکس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ رپلائی کر دوں گی۔ اور میری جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی کلاس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔